गांव के बाहर एक पुराना तालाब था। गांव वाले कहते थे कि उस तालाब में कोई रहस्य छुपा हुआ है। एक शाम तीन सहेलियां, आर्या, मीरा और काव्या, तालाब में नहाने आई थी। आर्या हंसते हुए बोली, बस करो, अब बहुत हो गया, नहाना, मुझे ठंड लग रही है। मीरा और काव्या हंसते हुए उसके ऊपर पानी उछालने लगी। मीरा बोली, आज तुझे जाने नहीं देंगे जब तक हमारा मन नहीं भरता। तभी अचानक काव्या को पानी के अंदर किसी हलचल की आहट महसूस हुई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। अचानक पानी में तेज लहर उठी। काव्या चीखी, मीरा, मुझे कोई खींच रहा है। आर्या और मीरा कुछ समझ पाती उससे पहले काव्या पानी के अंदर गायब हो गई। कुछ सेकंड तक उसके बाल पानी पर दिखाई दिए, फिर वो भी गायब हो गए। मीरा घबराकर चिल्लाई, काव्या, मजाक मत करो, बाहर आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। आर्या रोने लगी, हमारी दोस्त को कुछ हो गया, हम क्या करेंगे? मीरा बोली, गांव में एक अघोरी रहता है, शायद वही मदद कर सके। आर्या पहले तो डर गई, लोग कहते हैं वो काला जादू करता है। मीरा बोली, पर अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। दोनों अघोरी के पास पहुंची। अघोरी ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हारी सहेली मरी नहीं है, उसे कुंडलोक ले जाया गया है। आर्य ने पूछा, कुंडलोक क्या है? अघोरी बोला, तालाब के नीचे एक दूसरी दुनिया है, वहां एक शक्तिशाली आत्मा राज करती है। मीरा बोली, हम अपनी दोस्त को वापस लाएंगे। अघोरी ने कहा, उस दुनिया में जाना आसान नहीं, जो जाता है वो शायद ही वापस आता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। हम जाएंगे। रात होते ही दोनों तालाब के किनारे पहुंची। उन्होंने आंखें बंद की और तालाब में छलांग लगा दी। नीचे जाते जाते उनकी सांस रुकने लगी। उन्हें लगा अब वो मर जाएंगी। तभी अचानक एक तेज नीली रोशनी दिखाई दी और उनके सामने था पानी के अंदर एक विशाल किला। दोनों हैरान रह गई, ये कैसे संभव है? तभी एक काले कपड़ों वाला आदमी सामने आया। उसने कहा, तुम धरती लोक से आई हो अपनी दोस्त को ढूंढने। दोनों चौंक गई, तुम्हें कैसे पता? वो बोला, मेरे साथ आओ। वह आदमी उन्हें एक कमरे में ले गया। जैसे ही दोनों अंदर गईं, दरवाजा बंद हो गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। आर्या डरकर चिल्लाई, हमें यहाँ से बाहर निकालो। कोई जवाब नहीं आया। मीरा की सांसें तेज हो गई, मुझे डर लग रहा है। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। दोनों बाहर आई और सामने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। काव्या एक सिंहासन पर बैठी थी। आर्या खुश होकर बोली, काव्या, तुम ठीक हो? लेकिन काव्या मुस्कुराई, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, मैं कुंडलोक की रानी हूँ। काव्या बोली, 20 साल पहले मेरे माता पिता को गांव वालों ने धोखे से मार दिया था। मैं इस तालाब में गिर गई और यहाँ की शक्तियों ने मुझे अमर बना दिया। तब से मैं इंतजार कर रही थी उन लोगों की संतानों को यहाँ लाने का। आर्या और मीरा समझ गईं, उनके पिता ही उस घटना के जिम्मेदार थे। तभी अचानक उनके पिता अघोरी के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने काव्या से माफी मांगी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काव्या का दिल डगमगाने लगा। तभी मीरा बोली, अगर बदला लेने से तुम्हें शांति मिलती है तो हमें सजा दो। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, नफरत से कभी शांति नहीं मिलती। उसने अपनी शक्तियां छोड़ दी। कुंडलोक की दुनिया धीरे धीरे खत्म